नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं पीवी न्यूज। आगे की खबरों की ओर जाते हैं, मगर उससे पहले अच्छी सुर्खियां। रानीगंज रेलवे स्टेशन के समीप तृणमूल कांग्रेस की ओर से प्रतिवाद सभा का आयोजन। आसनसोल नगर निगम की ओर से साप्ताहिक सफाई अभियान का आगाज। कृषि आंदोलन का विरोध करते किसानों का समर्थन शनिवार जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र में किया गया। पश्चिम बंगाल के चोखेलालो कार्यक्रम के तहत निःशुल्क नेत्र जांच शिविर कर चश्मा वितरण। कृषि कानून के विरोध में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से सड़क जाम कर विरोध जताया। अब खबरें विस्तार से। रानीगंज रेलवे स्टेशन के समीप टैक्सी स्टैंड में तृणमूल कांग्रेस की ओर से प्रतिवाद सभा की गई। इस दौरान आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए संगठन को मजबूत करने पर चर्चाएं की गई। रानीगंज रेलवे स्टेशन के समीप स्थित टैक्सी स्टैंड में तृणमूल कांग्रेस की ओर से प्रतिवाद सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की गई। साथ ही साथ भाजपा द्वारा जो भी नीतियां अपनाई जा रही हैं, जैसे कि कृषक विरोधी नीति एवं सरकारी संस्थानों को बेसरकारी किए जाने की नीति, इसके विरुद्ध जनता एकजुट होकर विरोध करने का आह्वान कर रही है। इस मौके पर टीएमसी के राज्य सचिव विश्वदासन दासू, जिला कोऑर्डिनेटर हरेराम सिंह, रानीगंज के पूर्व विधायक सोहरावाली, टीएमसी के युवा प्रेसिडेंट रुपेश यादव, शहर अध्यक्ष कंचन तिवारी, आलोक बोस, कुल्टी बोरो प्रशासक दिवेंदु भगत, हीना खातून, राजू सिंह, बापी चक्रवर्ती, रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संदीप भालोटिया, तृणमूल के माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष इंतकाब खान, जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब जाहिदी सहित अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित होकर सभा के दौरान सभी ने अपने अपने वक्तव्य को प्रस्तुत किया। परिवर्तन चाय शिक्षाय परिवर्तन হয়েছে, সাহিত্যে পরিবর্তন হয়েছে, সম্প্রীতিতে পরিবর্তন হয়েছে, উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ চলছে, স্কুল কলেজ নির্মাণ হয়েছে, হাসপাতাল হয়েছে। নতুন রানীগঞ্জের কোঅর্ডিনেটর, কয়লা খাদান শ্রমিক কংগ্রেসের বর্তমানে জেলার সাধারণ সম্পাদক অলক বসু মহাশয়কে আমি আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল পূর্ণ হোক হে ভগবান। কন্যাশ্রী স্বার্থে সমস্ত মানুষ সাক্ষ্য, উন্নয়নের স্বার্থে সমস্ত মানুষ সাক্ষ্য। খেলা 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 হবে, খেলা হবে, রানীগঞ্জের মাটিতে খেলা হবে, খেলা হবে, এই মাটিতে খেলা হবে, খেলা হবে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে খেলা হবে, খেলা হবে, স্বাস্থ্যসাথী স্বার্থে খেলা হবে, খেলা হবে, এই বিধানসভার ভোটে খেলা হবে, খেলা হবে, রানীগঞ্জ বিধানসভায় খেলা হবে, খেলা হবে, জামুরিয়াতেও খেলা হবে, খেলা হবে, বরাবরীতে খেলা হবে, খেলা হবে, কুলটিতে খেলা। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि तमाम 42 पब्लिक सेक्टर देश में है। हमारे पूर्वजों ने उस पब्लिक सेक्टर को शुरू किया था। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी से लेकर तमाम प्रधानमंत्री ने विचार किया था कि बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, रोजगार का सृजन होगा। और ये सरकार आकर क्या कर रही है? ये सरकार चाहती है गरीब गरीब ही रहे। इनके नजर में दो ही आदमी, अडानी और अंबानी है। उसको किस तरह बड़ा से बड़ा आदमी बनाया जाए और तमाम पब्लिक सेक्टर को उनके हाथ में देने जा रहे हैं। आज कोयला का स्थिति क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रानीगंज बाजार, आज कोयलांचल का हालत खराब होगा, बाजार के लोगों का भी हालत खराब होगा। लेकिन इसको भी मोदी जी का नजर लग गया। कमर्शियल माइनिंग शुरू हो रहा है। তারাতে তুলে দেওয়ার চক্রান্ত করছে, তুলে দিচ্ছে। যারা কৃষক মেরে কৃষক প্রেম, সেম সিপিএম, কৃষক বিলের যে প্রতিবাদ, কৃষকদের যে আন্দোলন, কৃষকদের যে গণ আন্দোলন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এই কৃষি বিলের মাধ্যম দিয়ে কৃষকের ত্রুটি চিপে ধরার চেষ্টা করছে এবং কৃষকের উৎপাদিত পণ্য পুঁজিবাদীদের হাতে বিক্রি করার চক্রান্ত করছে।
বাংলার মানুষ এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। বাংলার কৃষক এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। ভারতবর্ষের কৃষক এই চক্রান্ত এবং রুখে দাঁড়াবে। কৃষকরা আন্দোলন করছিল। खत्म करना चाहते हैं, किसी भी रूप में बंगाल को कब्जा करना है, किसी भी रूप में बंगाल को कब्जा करना है। इस सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार अपनी पूरी ताकत पश्चिम बंगाल में झोंक रही है। किसी को पैसा से खरीदा जाता है, किसी को धमकी से खरीदा जाता है, किसी को डरा करके अपने दल में मिलाया जा रहा है। इसका प्रमाण है, आज हमारे दल से गए 2 लोग दासूदा बता रहे थे, उनके नेता मंच से गायब हो गए हैं। 2019 में, 2016 में, 2014 में भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्हें चोर बता रहे थे, आज उनके मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। 2016 में नारदा कांड आपको याद होगा, टीवी पर हम लोग जब अपने नेताओं को पैसा लेते हुए देख, उन्नयन को लेके बोल सकते हैं। हम लोग पश्चिम बंगाल में ममता दी के नेतृत्व में 2011 से लेके 2020 तीसरा इलेक्शन हम लोग फेस करने जा रहा है। जो पश्चिम बंगाल इसके पहले 34 साल का जो वामफ्रंट शासन चल रहा था, जो वामफ्रंट शासन काल में जो डेवलपमेंट नहीं हुआ, वो डेवलपमेंट उससे 4 गुना बेसी ममता दी करके दिखा दिया 10 साल का अंदर। तो क्या ये ममता दी को रात्रि रात्रि पश्चिम बंगाल का जनता भूल जाएगा? ये उन्नयन को भूल जाएगा, तृणमूल कांग्रेस को भूल जाएगा, हमारा नेतृत्व को भूल सकता है, मगर ममता दी को कभी भूलेगा नहीं और तृणमूल कांग्रेस को कभी नहीं भूलेगा। साथ देना है, तृणमूल कांग्रेस को मजबूत करना है, पश्चिम बंगाल का विकास को साथ देना है। जो उन्नयन का जो रास्ता में पश्चिम बंगाल को ममता दी लेके जा रहा हूं, इसका समर्थन में आप लोग को खड़ा होना है। बीजेपी का पास कोई मुद्दा नहीं है। पश्चिम बंगाल का डेवलपमेंट लेके बीजेपी बोलने नहीं सक रहा। बीजेपी 2 मुद्दा लेके आया। क्या मुद्दा लेके बीजेपी लेके आया? एटो प्रचार लेके आया, कोयला लेके बोल रहा हूं, बाड़ी लेके बोल रहा हूं, और कोई गाय प्रचार लेके बोल रहा हूं। ये 3 इश्यू छोड़ के और बीजेपी कोई मीटिंग में बीजेपी का नेता लोग कुछ बोल रहा है? जो भारतवर्ष का जो नेता जो पश्चिम बंगाल में आता है, वही नेता का मुंह से खाली एक ही बात निकल रहा। अब ये बताइए, ये कोयला लेके जो बोलने वाला आज के दिन हमारे जिला के अंदर किसको দাদি কৃষককে পাইলে সমর্থন করে দিয়েছে, যারা আন্দোলনে সমর্থন করে দিয়েছে অলরেডি। আমার পার্টি পক্ষ থেকে আমার যে অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি ডেরেক ওব্রান নিজে গিয়েছিল। আজকে যে প্রোগ্রাম হয়েছে রানীগঞ্জ টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে, কিছুদিন পহলে এই জায়গাতে আপনার বিজেপির যে নেতা মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী নরোত্তম মিশ্রা আসেছিল, যার কাউন্টার প্রোগ্রাম আজকে রানীগঞ্জ টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে করা হয়েছে। আছে আপনি বলুন পহলে, তো মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী তো বিজেপি কি মধ্যপ্রদেশে জিতে আসেছে? কংগ্রেস থেকে ভেঙে মন্ত্রিসভা গঠন করেছে। নিজে কিছু ঠিকানা নেই, ও পশ্চিম বেঙ্গলে আসেছে। উনি বলেন আমি যতদিন ঘুরেছে এই আসানসোল, এই পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে 4 বার আসেছে। 4 বার থেকে বেশি আসেছেন। আর 4 বার আসার পরে পুরা পশ্চিম বেঙ্গলের রাজনীতি বুঝে গেছে। অত বড় হরিদাস পাল হয় নেই নরেতন মিত্র, বুঝেছি তো। ও রাজনীতিতে বাচ্চা আছে, কিনা বেচা মন্ত্রী, যার কোই ভ্যালু নেই। আমরা পশ্চিম বেঙ্গলে রাজনীতি করে, আমরা বহুদিন ধরে রাজনীতি করে, আমরা সবাই জানে। আপনি দেখবেন আফটার ইলেকশন 200 থেকে 230 সিট তৃণমূল কংগ্রেস জিতে আসবে, ইতিহাস সৃষ্টি করবে বিধানসভা ইলেকশনে। আর আমার 9টা সিট আছে এই জেলার মধ্যে, 9টার মধ্যে 9টা তৃণমূল কংগ্রেস জিতবে। বিজেপি স্বপ্ন বেকার হয়ে যাবে। মুগেরিলালের স্বপ্ন দেখছে বিজেপি। আপনি দেখুন না, কিনা বেচা করে তো আমার কিছু নেতা তো গিয়েছে। যে শুভেন্দু থেকে শুরু করে, রাজীব থেকে শুরু করে কিছু নেতা তো গিয়েছে। যার অবস্থা কি হচ্ছে দেখুন। মুকুল রায় গিয়েছিল কিছুদিন, আপনার মিডিয়াতে আমি দেখেছি, পুরা ভারতবর্ষের মিডিয়া কিছু আর পশ্চিম বেঙ্গলের মিডিয়া মুকুল রায়কে কে ছিল ঘোষকে দেখতে দিচ্ছে। ওই জায়গাতে আসছে দিলীপ ঘোষ। আজকে তৃণমূল কংগ্রেসের মঞ্চে কে, বিজেপির মঞ্চে কে বসছে? তৃণমূলের নেতা। কে নেতা? তৃণমূল থেকে যাকে রিজেক্ট করেছে, মানুষ যাকে রিজেক্ট করেছে,
ও এখন বিজেপিতে চলে গেছে। আপনি বলুন একটা ওয়ার্কার গিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে, আর যে নেতা গিয়েছে যার ইতিহাস আপনি দেখবেন তৃণমূল কংগ্রেসে থাকে যার নাম হয়েছে, যার নাম পাবলিক চিনেছে, ঠিক আছে, নিজে কিছু নেই। মমতা দিয়ে আশীর্বাদেও নেতা হয়েছিল, মমতা দিয়ে আশীর্বাদ সরে গেছে, এখন বিজেপি যাকে মাথাতে রাখছে 2021-এ পরে যাকে দেখাই দেবে না। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल नगर निगम की ओर से कुल्टी बोरो 8, 9 और 10 में साप्ताहिक सफाई अभियान का आगाज शनिवार से बोरो कार्यालय में शुरू हुआ। अभियान के तहत रैली भी निकाली गई। आसनसोल नगर निगम की ओर से कुल्टी के बोरो 8, 9 व 10 में साप्ताहिक क्लिनिक का आगाज शनिवार से बोरो कार्यालय में शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व एडमिनिस्ट्रेटर मेंबर दिवेंदु भगत, मीर हासिम व तबस्सुम आरा ने किया। इसमें लगभग सैकड़ों सफाई कर्मियों के साथ साप्ताहिक सफाई अभियान के तहत रैली निकाली गई। यह रैली नियामतपुर न्यू रोड पर आकर समाप्त हुई। कार्यक्रम में एडमिनिस्ट्रेटर मेंबर मीर हासिम ने कहा कि मैं आसनसोल नगर निगम के एडमिनिस्ट्रेटर चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा अभियान चलाया और उन्होंने सभी सफाई कर्मियों का हौसला भी बुलंद करते हुए कहा कि हमारे शहर के सफाई कर्मी सबसे आगे हैं। तो वही एडमिनिस्ट्रेटर मेंबर दिवेंदु भगत ने कहा कि हमारा शहर आसनसोल पहले भी सफाई में आगे था और आज भी है। जो सफाई साप्ताहिक अभियान शुरू हुआ है इससे और भी स्वच्छ और सफल रहेगा। और उन्होंने नगर निगम के सभी स्वच्छ सुरक्षा कर्मी, बाकी नगर निगम के कर्मियों को धन्यवाद अदा किया। आज क्या आप लोग कर रहे हैं? देखिए आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का उद्योग से और हमारे ममता बनर्जी के उन्नत प्रेरणा के जरिए आसनसोल के जो हमारे कमिश्नर साहब हैं नितिन सिंघानिया जी और हमारे आसनसोल के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, आसनसोल वेस्ट बंगाल के मंत्री मोलय घटक, तापस बनर्जी विधायक, एडीडीए के चेयरमैन और एडीडीए के वाइस चेयरमैन उज्जवल चैटर्जी विधायक कुल्टी, इन लोगों की मौजूदगी में सबों की एक मीटिंग हुई कि आसनसोल तो ऐसे ही साफ़ सुथरा है ही है और होता ही हमारे जो वर्कर्स हैं वो काम करते ही है, लेकिन इसको मद्देनज़र रखते हुए आसनसोल का सफाई का कर्मी के लिए एक सप्ताह का क्लीननेस प्रोग्राम का इंतजाम किया गया है। और इस एक सप्ताह में हमारे कर्मी जितने भी हैं आसनसोल की सफाई करेंगे और जो सफाई होगा ये हम लोग देखेंगे कि कहीं रास्ता में ड्रेन जाम ना हो, रास्ता सफाई हो, रोड के ऊपर कोई कचरा ना हो, रोड के आजू बाजू में कोई कचरा ना हो, कहीं पर अगर डीप है तो उसको लेवल किया जाए, गाछ अगर बढ़ गया है तो उसको काटा जाए, छाटा जाए। और ये तमाम लोगों से भी अपील करते हैं कि आसनसोल की सफाई में आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हाथ बढ़ाए और इसको कामयाब करें। लोगों को, आसनसोल के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस रैली से? आसनसोल के लोगों का एक पैगाम है, क्योंकि आसनसोल पहले भी साफ़ सुथरा था और आज भी साफ़ सुथरा आसनसोल कॉरपोरेशन के द्वारा किया जा रहा है। बाकी जो है उसको और हम लोग अच्छा से साफ़ सफाई के इंतजाम के लिए तमाम बोर्ड के मेंबरों ने ये सिद्धांत लिया कि आसनसोल की सफाई एक हफ्ता हम लोग अभियान चलाएंगे, सफाई अभियान। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनेर उद्योगे माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्यायेर अनुप्रेरणाय आज के एक सप्ताह व्यापी 6 থেকে 12 पर्यन्त आमरा क्लिन आसानसोलेर एक प्रोग्राम আমরা নিয়েছি। যেহেতু আমাদের সাফাই কর্মী যারা আছে তারা প্রতিনিয়ত কাজ করে, এছাড়া এই সাফাই কর্মীরা যে কাজ করছেন অনেক জায়গায়, এখানে এই এরিয়া হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি এরিয়া, এখানে প্রচুর মাল যাওয়া আসা করে, তখন ওভারলোড হয়ে গাড়িতে মানে লোড হয়ে গাড়ি থেকে অনেক মাল পড়ে যায়। সেই সময় সেই মালগুলো বিভিন্ন জায়গায় স্তূপ হয়ে থাকে, তো সেই সব স্তূপগুলোকে সরানো এবং আমরা যে গাছ যেগুলো আছে রাস্তার ধারে গাছগুলো বেড়ে গেছে, গাড়ি চালাতে অসুবিধা হয় এবং ঝড়ে জঞ্জালের সময় যেন এই গাছগুলো গাড়ির উপর না পড়ে যায়, তারই জন্য আমরা এই ধরনের প্রোগ্রাম নিয়েছি। এই ধরনের প্রোগ্রাম অনবরত আমাদের এই র্যালির মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে কি বার্তা দিতে চাইছি? এই র্যালির মাধ্যমে আমরা মানুষকে বার্তা দিতে চাইছি যে আমাদের আসানসোল শহরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং তার সঙ্গে আমরা আসানসোল শহরকে আমরা সুস্থ একটি শহর এবং আমরা রোগমুক্ত একটি শহর আমরা তৈরি করতে পারি, এই আমাদের বার্তা। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।
देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 2 महीनों से चल रहे केंद्र सरकार के विरुद्ध किसान आंदोलन के समर्थन में शनिवार किसान संगठनों के द्वारा दिल्ली के विभिन्न सीमाओं पर चक्का जाम करने का आह्वान किया गया। इसी क्रम में शनिवार जामुड़िया के विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक 2 से विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली गई। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 2 महीनों से चल रहे केंद्र सरकार के विरुद्ध किसान आंदोलन के समर्थन में शनिवार किसान संगठनों के द्वारा दिल्ली के विभिन्न सीमाओं पर चक्का जाम करने का आह्वान किया गया। इसी क्रम में शनिवार जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक 2 के विजयनगर मैदान से तृणमूल कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर अभिजीत घटक के नेतृत्व में इस इलाके के कई किसानों द्वारा विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली गई। यह ट्रैक्टर रैली विजयनगर से प्रारंभ होते हुए न्यू केंदा खास केंदा मोड़ से होते हुए वापस न्यू केंदा फाड़ी के निकट मैदान में समाप्त हुई, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के सैकड़ों समर्थक मौजूद थे। इस मौके पर अभिजीत घटक ने कहा कि आज देश के विभिन्न किसान श्रमिक संगठन रास्ते पर केंद्र के विरोध में उतर आए हैं और केंद्र सरकार के कृषि कानून के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। इसी के मद्देनजर जामुड़िया ब्लॉक 2 में यह ट्रैक्टर रैली निकाली गई है। उन्होंने कहा कि यह नया कृषि बिल है, यह बड़े बड़े लोगों एवं पूंजीपतियों को फायदा दिलाने के लिए है। वर्तमान समय में जो कृषि कानून था उसे केंद्र सरकार को नहीं हटाना चाहिए था। वर्तमान में देश के विभिन्न जगहों में किसान आंदोलन के समर्थन में यह आंदोलन चल रहा है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में भी आंदोलन चलता रहेगा। इस किसान आंदोलन में जामुड़िया ब्लॉक 2 तृणमूल कांग्रेस के युवा संगठन के सभापति पंचानन रुईदास, जिला परिषद सदस्य तापस चक्रवर्ती, दिनेश चक्रवर्ती, कर्माध्यक्ष सुदीप सिंह, मीर जलाल, राजू मुखर्जी आदि उपस्थित थे। ভারতবর্ষে যে কৃষক বিরোধী বিল কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ে এসছে তার বিরুদ্ধে সারা ভারতবর্ষের কৃষকরা আজকে কিন্তু প্রায় 2 মাস ধরে রাস্তায় নেমে তারা আন্দোলন করছে। আজকে দিল্লি, হরিয়ানা, পাঞ্জাব এবং অন্যান্য যে রাজ্যগুলো আছে সব জায়গাতেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কেন্দ্রীয় সরকারের এই কালা কানুনের বিরুদ্ধে কৃষকরা আজকে রাস্তায় নেমে এসছে। আজকে বাংলায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই কৃষি বিলের বিরোধিতা করছেন এবং বাংলাতেও আমরা কৃষকদের আন্দোলন চারিদিকে চলছে। আজকে জামুড়িয়াতে আমরা ট্র্যাক্টর র্যালি বার করছি, যেখানে কৃষকরা তাদের দাবি নিয়ে, এই কৃষি বিল প্রত্যাহারের দাবি নিয়ে আজকে তারা এখানে ট্র্যাক্টর র্যালি করবেন। এবং আমরা সকলেই জানি যে বিল আজকে কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ে এসছে এই বিল শুধুমাত্র আম্বানি আদানিদের মতন মানুষদের সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্য। আজকে মজুদ যে কৃষির পণ্য যে মজুদ করার যে ছিল, আইন ছিল, আজকে সেই আইন তুলে দেওয়া হয়েছে এবং যত খুশি আজকে কৃষি পণ্য মজুদ করতে পারে যে কোনো কর্পোরেট সংস্থা। আজকে কৃষকদের কিভাবে মেরে ফেলা হচ্ছে সেই বিলটা পড়লেই বোঝা যাবে। আজকে যে এসেনশিয়াল কমোডিটি অত্যাবশ্যক পণ্য, সেই অত্যাবশ্যক পণ্য থেকে আজকে চাল, ডাল, তেল, আলু, পেঁয়াজ এইসব সামগ্রীগুলোকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তা আজকে যদি এই সামগ্রীগুলো অত্যাবশ্যক পণ্য না হয় তাহলে আমরা কেন্দ্রীয় সরকার এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে জানতে চাইব যে অত্যাবশ্যক পণ্যটা তাহলে কী, সেটা আমাদেরকে বলে দেওয়া হোক, ভারতবর্ষের মানুষকে বলে দেওয়া হোক। তাই আজকে কৃষকদের এই আন্দোলন সারা দেশ জুড়ে চলছে, তার সাথে সাথে বাংলায়ও এই আন্দোলন চলছে এবং আগামী দিনে আরও জোরদার আন্দোলন শুরু হবে। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बांकुड़ा नगर पालिका के शहर स्वास्थ्य केंद्र में पश्चिम बंगाल सरकार के चोखे लालो कार्यक्रम के तहत छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों को नेत्र परीक्षा के साथ साथ निःशुल्क चश्मा भी वितरण किया गया। बांकुड़ा नगर पालिका के शहर स्वास्थ्य केंद्र में पश्चिम बंगाल सरकार के चोखे आलो कार्यक्रम के तहत छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों का नेत्र परीक्षण के साथ निःशुल्क चश्मा वितरण किया गया। शनिवार स्वास्थ्य केंद्र में शिविर के माध्यम से चोखे आलो कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जो कि नगर पालिका अंतर्गत अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में भी चलाई जाएगी। मौके पर बांकुड़ा नपा प्रशासक बोर्ड की चेयरपर्सन आलूका सेन मजुमदार, प्रशासक बोर्ड के सदस्य दिलीप अग्रवाल व गौतम दास समेत चिकित्सक तथा स्वास्थ्य अधिकारी उपस्थित रहे। इस मौके पर नपा बोर्ड सदस्य दिलीप अग्रवाल का कहना है कि लोगों की शिकायत थी कि स्वास्थ्य साथी कार्ड के माध्यम से नर्सिंग होम में चिकित्सा नहीं हो रही है
तभी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा प्रशासनिक बैठक बुलाकर नेत्र चिकित्सा कराने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम के तहत राज्यवासियों को स्वास्थ्य साथी कार्ड प्रदान के साथ साथ चोखे आलो कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जहां नेत्र चिकित्सा के बाद निःशुल्क चश्मा प्रदान किया जा रहा है। नपा के अन्य स्वास्थ्य केंद्रों के साथ साथ वार्ड इलाकों में भी यह अभियान चलाया जाएगा, जिससे लोग स्वास्थ्य सुविधा पा सके। आगे जाओ, सीधा 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 আগে যে সমস্যাটা ছিল এখন হচ্ছে না। আমরা জানি যে বেশ কিছুদিন ধরে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ যারা চোখের অসুখে যারা ভুগছিল তারা অভিযোগ করছিল যে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নার্সিংহোম বা হসপিটালে গেলে চোখের চিকিৎসা হচ্ছে না। এবং মুখ্যমন্ত্রী তৎক্ষণাৎ প্রশাসনিক মিটিং ডেকে সিদ্ধান্ত নেন যে যারা চোখের চিকিৎসা পাচ্ছেন না তাদের জন্য তিনি চোখের আলো প্রকল্প নামে একটি প্রকল্প ঘোষণা করেন। এবং এই প্রকল্পের অধীনে যারা বয়স্ক মানুষ যারা আছেন তাদের চোখে ছানি অপারেশন এবং সদ্যজাত শিশুর থেকে বৃদ্ধা পর্যন্ত যারা চোখের সমস্যা যাদের আছে তাদের চোখের চিকিৎসা এবং তাদের চশমা প্রয়োজনে তাদের চশমা প্রদানও বিনামূল্যে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এবং সেই মোতাবেক বাঁকুড়া পৌর এলাকায় আমাদের বাঁকুড়া পৌরসভা নিজস্ব যে ইপিএসসি আরবান যে হেলথ সেন্টার সেখানে আজকে তার শুভ সূচনা হলো। এবং এই শুভ সূচনাতে আমাদের প্রশাসক বোর্ডের প্রশাসক অলকা সেন মজুমদার উপস্থিত আছেন, আমাদের আরেক সদস্য গৌতম দাস উপস্থিত আছেন এবং তারাও আজকে এই চোখের আলোর যে প্রকল্প তার সূচনা করলেন নিজেরা চিকিৎসকে গেছে নিজেদের চোখ দেখিয়ে। এবং আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই যে এত আর্থিক অনটনের মধ্যে সরকার চলছে, কেন্দ্রীয় সরকারের পাওনা টাকা আমরা পাচ্ছি না, জিএসটির আমরা কয়েক কোটি টাকা আমাদের পাওনা আছে। তার সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী মানবিক মুখ, তিনি পশ্চিমবাংলার মানুষের আবেদনে সাড়া দিয়ে যাতে কোনো মানুষকে চোখের চিকিৎসার জন্য যাতে চোখটা নষ্ট না হয়ে যায় তার জন্য তিনি চোখের আলো প্রকল্প চালু করেছেন। এবং আমরা বাঁকুড়াবাসীর কাছে আবেদন রাখব, আমাদের এটা 9 দফা এই চোখের আলো যে প্রকল্প 9 দফা বিভিন্ন জায়গায় আমাদের এই ক্যাম্পের মাধ্যমে এই কর্মসূচি চলবে। আজকে তার সূচনা হলো, পরবর্তীকালে আমাদের পাতাকোলা পাম্প হাউসে যে আমাদের আরেকটা আরবান সেন্টার আছে সেখানে হবে, তারপরে দশরবান আরবান সেন্টার, তারপরে বিভিন্ন ওয়ার্ডে 5, 6, 7টা ওয়ার্ডকে নিয়ে এই কর্মসূচি চলবে। এবং আমরা জানি যে আমাদের পশ্চিমবাংলার তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এই বিভিন্ন প্রকল্পের যে প্রচার অভিযান সেই লোকসঙ্গীতের মাধ্যমে এই প্রচার অভিযান পাড়ায় পাড়ায় করা হচ্ছে। এবং আমরা এর জন্যে তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরকেও ধন্যবাদ জানাই যে তারা এই চোখের আলোর কর্মসূচি প্রচারের জন্য তাদের যে দপ্তর তারা লোকসঙ্গীতের মাধ্যমে লোকগীতের মাধ্যমে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে প্রচার করছেন। এবং আমরা সিএমএইচ অফিস বাঁকুড়া জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরকেও আমরা ধন্যবাদ জানাই যে এই কর্মসূচি তারা আমাদেরকে সহযোগিতা করছেন। এবং বাঁকুড়া মানুষের কাছে আমরা আবেদন করবো আপনারা আসুন, কারো যদি চোখের সমস্যা থাকে আমাদের যেখানে বিভিন্ন জায়গায় চোখের আলোর যে প্রকল্পর যে সেন্টার হচ্ছে সেখানে আপনারা আপনাদের চোখের চিকিৎসা করেন। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। कृषि कानून के विरोध में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कानपुर की ओर से शनिवार आसनसोल भगत सिंह मोड़ पर सड़क जाम कर विरोध जताया गया। আজকে যে আমাদের চক্কা জাম আমাদের গুরুদ্বারা বানপুর তরফ থেকে আমরা ডাক দিয়েছিলাম যে আমাদের আসানসোলে যত জনগণ এসছে
सवारा हमारा आसनसोल कानपुर गुरुद्वारा का धन्यवाद। आज हमारा जो चक्का जाम करने का कारण है कि हमारे जो कृषि के अन्नदाता दिल्ली के धरती पे बैठे हुए हैं, उन्होंने भारत के आवाम से अपना समर्थन मांगा था। हम उनके समर्थन में यहाँ आए हैं। खास करके जो हमारी भारत सरकार है, हम उनका विरोध, जो उनके कुछ ऐसे काम है जो सिखों को कम से कम भारत से अलग कर देना चाहते हैं, हम इसलिए अपना जो रोष प्रदर्शन है आज सिख कम्युनिटी की तरफ से भारत सरकार के विरोध में करना चाहते हैं कि सिखों को इस तरह से जो एक सर्टिफिकेट उग्रपंथी का या खालिस्तानी का देना चाहते हैं, इसके विरोध में भी हम आज जो हमारा जो ये आंदोलन है या चक्का जाम हमने आज रास्ता जाम किया है, वो भारत सरकार तक हम पहुंचाना चाहते हैं कि सिखों को ऐसा सर्टिफिकेट ना दे कि जिससे हमारे भारत के जो टुकड़े हो जाए। इसलिए हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि भारत एक परिवार है, परिवार की तरह रहे। सिखों का जो बलिदान है, ये जो पूरा भारत या पूरी दुनिया जानती है, उसे वहाँ तक ही रहने दिया जाए। और जो हमारा दिल्ली में आंदोलन चल रहा है कृषि के काले कानून के खिलाफ में, उस आंदोलन में हम भी पूरे शामिल हैं। वो आंदोलन इस तरह से जब तक चलते रहेगा, गुरुद्वारा बनपुर की तरफ से और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनपुर की तरफ से जब दरकार पड़ेगी, हम इस तरह से ही रास्ते पे आएंगे और जो हमारी आवाज़ है वो भारत सरकार तक जरूर पहुंचाना चाहिए। नाम और परिचय। नाम, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनपुर का मैं महासचिव। আদানি আম্বানি স্বার্থে যে 3টি কৃষি বিল নিয়ে এসছে তার প্রতিবাদে 2 মাস অতিক্রান্ত হল দিল্লি রাজপথে লক্ষ লক্ষ কৃষকরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করে এবং বিজেপি আরএসএসের সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে তারা দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে। এরই মধ্যে 170-71 জন শহীদের মৃত্যুবরণ করেছেন এবং এই কিষাণ আন্দোলনকে কালিমালিপ্ত করার জন্যে 26শে জানুয়ারি আরএসএস এবং বিজেপির যে পরিকল্পনা করে, সেই পরিকল্পনার প্রতিবাদে সারা দেশব্যাপী এক দীর্ঘস্থায়ী গণ আন্দোলন চলছে আন্দোলনকে ভাঙার জন্য। সেখানে একটাই তারা স্লোগান তুলেছেন যে তারা লড়বে এবং জিতবে, এবং কৃষকরা আমরা এআইকেকেএমএসের পক্ষ থেকে এবং গুরুদ্বারা প্রবন্ধক কমিটির থেকে আমরা আজকে যে সর্বভারতীয় চাকা জাম যে সিদ্ধান্ত সংহতি জানিয়ে আন্দোলনকে আমরা এখানে চালিয়ে যাচ্ছি। এবং যতদিন না কেন্দ্রের বিজেপি সরকার আদানি আম্বানি বহুজাতিক সংস্থার স্বার্থে এই আইন যে নিয়ে এসছে তাকে প্রত্যাহার না করা অবধি আমাদের লাগাতার দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন চলবে। আমরা সমস্ত সাধারণ মানুষ, শ্রমিক, কৃষক, যুবক, মহিলাদের এই আন্দোলনে সমবেত করছি, আন্দোলনে অংশগ্রহণ করছি। রাজনৈতিক দল সমর্থন করেছে আমাদের আজকে সারা ভারত কৃষক ক্ষেত মজদুর সংগঠনের পক্ষ থেকে আমি বলছি, আমি পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক এবং এখানে আমাদের नाम की आपका नाम? আমার नाम दोना गोस्वामी। इन साथियों, आज हम भगत सिंह चौक में गुरुद्वारा बनपुर की तरफ से और आसनसोल की आवाम की तरफ से जो किसानों के फेवर में जो उनका आंदोलन चल रहा है कृषि के लाए हुए काले कानून के विरोध में, उनके समर्थन में आज भगत सिंह चौक में जो हमने रास्ता जाम किया है और उसे आज जो हमारी पुलिस प्रशासन में करके हमारा सहयोग करके जो इस आंदोलन को कामयाब बनाया है, पुलिस प्रशासन का और हमारी राज्य की जो गवर्नमेंट है उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और हमारा जो आंदोलन करने का जो मुख्य कारण था कि आज जो भारत सरकार की तरफ से कुछ ऐसे षड्यंत्र जो भारत की आम जनता के खिलाफ जा रहा है और हमारे जो कृषि के अन्नदाता है उनके खिलाफ जा रहा है, जो आज कृषि का लाया हुआ कानून जो भारत सरकार अपनी तरफ से जो वो अन्नदाता के समर्थन में बता रही है, लेकिन वो कहीं पर भी वो जो कानून है जो किसानों के हित में नहीं है, जो कॉर्पोरेट घराना है उनको फ़ायदा दिखाने के लिए और उनको फ़ायदा दिलवाने के लिए ही भारत सरकार की तरफ से लाया हुआ ये जो काला कानून है, इसके विरोध में आज हमने चक्का जाम रास्ता जाम किया था। और ख़ास करके हम अपने मीडिया के थ्रू से जो हम अपना पैगाम भारत सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि आज जो दिल्ली में लाल किले को लेके खास करके जो सिख कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए कोशिश की गई है भारत सरकार की तरफ से, इसकी जितने भी निंदा की जाए भारत की तरफ से और भारत की आवाम की तरफ से वो कम है। कि ऐसा षड्यंत्र भारत सरकार या उनका मुखिया ऐसा षड्यंत्र ना करे जो कि भारत के खिलाफ जाता है और भारत की आवाम के खिलाफ में जाता है।
जो हिंसक आंदोलन हुआ था, जो आंदोलन के संग में जो हिंसक आंदोलन लाल किले पर हुआ था, उसे लेकर काफ़ी मीडिया में इस तरह किया गया, लेकिन उसे लेकर आप क्या कहेंगे? कौन से मीडिया को तो आजकल हर लोग ही जान गए हैं कि कुछ ऐसे हमारे जो टीवी न्यूज़ चैनल है बैठे हुए जिसे गोदी मीडिया कहा जा रहा है, और गोदी मीडिया जो हमारी है उसने टारगेट ही कर लिया है एकदम सिखों के ऊपर में, कि वो सिखों को चाहती है कि भारत पे जो हमारे लोग हैं उनको भड़का के धर्म के नाम पे इस तरह से खालिस्तान मूवमेंट बना के वो एक दंगा फसाद करवा के जो सिखों का कत्ल करवा देना चाहती है। इसका बहुत बड़े जिम्मेवार हमारे कुछ टीवी न्यूज़ चैनल तो जरूर है। कौन से लोग थे वो जो इस तरह का घटनाओं का अंजाम दिया है? कुछ नहीं, वो जो भारत सरकार के कुछ हमारे जो मुखिया हैं भारत सरकार के, इस टाइम श्री मोदी जी है, उनके पाले हुए कुछ नुमाइंदे हैं जो टीवी चैनल के ऊपर में बैठ के इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं, जो ये भारत के लिए अच्छा नहीं है या भारत की जनता के लिए ठीक नहीं। लेकिन कृषि आंदोलन के वही मन से कृषि नेता ने कहा है कि टिकैत जी ने कहा है कि हमारे मन से मोदी जी को कोई अपशब्द नहीं बोलेंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे। इसके बारे में मोदी जी को अपशब्द तो हम लोग नहीं बोल रहे, लेकिन वो तो भारत सरकार के इसलिए मुखिया है, कहीं ना कहीं तो उनके ऊपर तो उंगली उठी जाएगी। चाहे हमारे टिकैत आदरणीय टिकैत जी जितना भी बोल लें, लेकिन भारत की जनता तो अंदर में रोष है ही है कि इस तरह का जो एक कम्युनिटी को लेकर भ्रम फैलाना, तो मुखिया जी को तो मुंह खोलना ही चाहिए। या जो है हमारे टीवी चैनल के ऊपर में बैठ के लोग इस तरह से एक कम्युनिटी को लेकर टारगेट करके इस तरह से भ्रम फैला के जो भारत का आम लोगों को विभाजन कर देना चाहती है, इसमें मुखिया जी को तो मुंह खोलना ही पड़ेगा। एक और खबर सुर्खिया में चल रही है कि झारखंड का पानी ले जाकर टिकैत जी को पिलाया गया है, ऐसा कुछ। किसके? झारखंड का पानी और टिकैत जी को पिलाया गया, लेकिन वो एक्चुअली झारखंड का नहीं दिल्ली का ही है। इसको लेकर बहुत ज़्यादा सुर्खिया है। देखिए, जिन लोगों ने ऐसा काम किया है वो तो, अगर ऐसा काम किसी ने किया तो गलत है। पानी तो अगर पानी है हमारा झारखंड का क्या, पूरे भारतवर्ष का ही पानी है, लेकिन लोगों ने पानी को भी बांट दिया है। पानी की भी लड़ाई चल रही है, हमारे हरियाणा और पंजाब को इसमें भी विभाजन करके डाला हुआ था लोगों ने पानी को लेके। पानी तो हमारे भारत का कहीं से भी ले जाए, कहीं भी पी सकते हैं। आपका नाम? मैं सुरेंद्र सिंह, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का महासचिव। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दिल्ली में कृषक आंदोलन से जुड़े कृषकों के प्रति सहमति रखते तथा केंद्र सरकार के कृषक विरोधी नीति के खिलाफ शनिवार बांकुड़ा शहर के राष्ट्रीय राजमार्ग 60 के केरानी बांध में ऑल इंडिया कृषक खेत मजदूर संगठन द्वारा पथावरोध किया गया। খোলা আকাশের নিচে যে সংগ্রামী কৃষক বন্ধুরা তাদের প্রাণের বিনিময়ে আত্মবলিদান দিয়ে আন্দোলন চালায়, কৃষি আইনের প্রতিবাদে সারা দেশ জুড়ে আজকে পথ অবরোধ কর্মসূচি চলছে। ইনকিলাব জিন্দাবাদ, অল ইন্ডিয়া কিষাণ খেত মজদুর সংগঠন জিন্দাবাদ, অল ইন্ডিয়া কিষাণ খেত মজদুর সংগঠনের ডাকে আজকে সারা দেশব্যাপী পথ অবরোধ কর্মসূচি চলছে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার তৃণমূলে রেখো গুলি চালিয়ে টিয়ার গ্যাস ছড়ে এমন দল কমান্ডে দিল্লির কৃষক আন্দোলন দমন করা যায় না। এই পথ অবরোধ শুধু আজ কেরানীবাঁধ মোড়ে জাতীয় সড়কের উপরেই হচ্ছে তাই নয়, গোটা দেশব্যাপী আজকে ন্যাশনাল হাইওয়ে অবরোধ চলছে। 12টা থেকে শুরু হয়েছে। দেশের প্রান্তে প্রত্যন্তে শুধু কৃষকরাই নয়, এই আন্দোলনের পাশে গোটা দেশবাসীকে দাঁড়াবার জন্য, সংহতি জানাবার জন্য, এবং এই আন্দোলনে আরএসএস বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃত বাহিনী এবং আধা সামরিক বাহিনী যে হামলা চালিয়েছে, ভয়ঙ্কর হামলা, সেই হামলা চালিয়েও তারা এই আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে পারেনি। বরং এই আন্দোলন উত্তরোত্তর শুধু আজকে দিল্লিতে নেই, গোটা উত্তর ভারতে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে। আপনারা সকলেই জানেন যে উত্তর ভারত জুড়ে খাপ পঞ্চায়েত হচ্ছে, যে পঞ্চায়েতগুলোতে 50,000, 80,000, 1 লক্ষ করে মানুষ সামিল হচ্ছেন এবং তারা এই আন্দোলনের পক্ষে একেবারে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছেন। যতদিন পর্যন্ত না
এই কালা কৃষি আইন এবং বিদ্যুৎ আইন সংশোধনী 2020 কেন্দ্রের বিজেপি সরকার প্রত্যাহার যতদিন না করছেন, কর্পোরেট পন্থী দেশের আম আদমির স্বার্থ বিরোধী এই আইন প্রত্যাহিত না হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন চলবে। কাদের পক্ষ থেকে আজকে আপনারা এই অবরোধটা আমরা সংগঠিত করছি অল ইন্ডিয়া কিষাণ ক্ষেত মজদুর সংগঠন বাঁকুড়া জেলা কমিটির পক্ষ থেকে। আমরা দিল্লির বুকে যে চলমান ঐতিহাসিক আন্দোলন, যেটা সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার নেতৃত্বে চলছে, আমাদের প্রিয় অল ইন্ডিয়া কিষাণ ক্ষেত মজদুর সংগঠন তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার সংগঠন। ফলে আজকে আমরা এখানে অবরোধটা সংগঠিত করেছি, অবরোধ চালাচ্ছি অল ইন্ডিয়া KKMS এর বাঁকুড়া জেলা কমিটির পক্ষ থেকে। আপনার নাম পরিচয়? দিলীপ কুন্ডু, জেলা সভাপতি। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, PV न्यूज। सेफ ड्राइव सेव लाइफ के मद्देनजर रानीगंज ट्रैफिक ओसी प्रसन्नजीत बसाक के नेतृत्व में रानीगंज ट्रैफिक गार्ड्स की ओर से एक और सफल प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत रानीगंज पंजाबी मोड़ पर ट्रक ड्राइवरों को शीत ऋतु में ठंड से बचने के लिए चाय भी पिलाई जा रही है। सेफ ड्राइव सेव लाइफ के मद्देनजर रानीगंज ट्रैफिक ओसी प्रसन्नजीत बसाक के नेतृत्व में रानीगंज ट्रैफिक गार्ड्स की ओर से एक और सफल प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत रानीगंज पंजाबी मोड़ पर ट्रक ड्राइवरों को शीत ऋतु में बीते कई दिनों से चाय पिलाई जा रही है। इस विषय में ट्रैफिक गार्ड्स का कहना है कि शीत के मौसम में गाड़ी चलाते हुए ड्राइवरों को नींद आ जाती है, जिसकी वजह से कई बार दुर्घटना भी घट जाती है। अतः दुर्घटना को कम करने हेतु उन्हें चाय पिलाई जा रही है, ताकि चाय की वजह से उन्हें नींद न आए तथा किसी भी दुर्घटना को होने से रोका जा सके। साथ ही साथ इस मौके पर ट्रैफिक गार्ड्स की ओर से 4 पहिया वाहनों का नाका चेकिंग भी काफी सख्ती से की जा रही है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। मेडिकल व इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारियों के क्षेत्र में देश भर विख्यात एलन करियर इंस्टीट्यूट अब पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर शहर में छात्र छात्राओं को सेवा देगा एवं आगामी 19 मार्च से कोचिंग के प्रथम बैच की शुरुआत होगी। मेडिकल व इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारियों के क्षेत्र में देश भर विख्यात एलन करियर इंस्टीट्यूट अब पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर शहर में छात्र छात्राओं को सेवाएं देगा। इसकी घोषणा शनिवार सिटी सेंटर स्थित एक निजी होटल में की गई। इस अवसर पर इंस्टीट्यूट के उपाध्यक्ष तुषार पारिक ने कहा कि दुर्गापुर के छात्र छात्रा इंजीनियरिंग व मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ के छात्र छात्राओं को बेहतर दिशा निर्देश की जरूरत है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एलन ने दुर्गापुर में अपना 19वां इंस्टीट्यूट खोलने का फैसला किया है। 21 मार्च से प्रथम बैच की कोचिंग शुरू होगी, जहां IIT, JEE और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट के साथ अन्य प्रवेश परीक्षाओं की तैयारियां करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि एलन का हमेशा ही बेहतर रिकॉर्ड रहा है। पूरे भारत की JEE की परीक्षा में इंस्टीट्यूट के बच्चों में से 2 से 4 टॉप 10 के भीतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि दुर्गापुर एजुकेशन हब से जाना जाता है। दुर्गापुर के IT हब में राज्य सरकार जगह देने पर विचार कर रही है। इसके लिए बातचीत का दौरा चल रहा है। मैं सभी प्रेस मीडिया से आए भाइयों का मीडिया भाइयों सब लोगों ये कहाँ हो रहा है, कौन सा प्लेस पे हो रहा है? यस सर, ये जो पुष्पांजलि बिल्डिंग है राइट, जो हार्ट ऑफ द दुर्गापुर सिटी सेंटर में है, उस पुष्पांजलि बिल्डिंग के रिटेल पार्ट में फर्स्ट फ्लोर जो है बारबेक्यू नेशन के पीछे वाला पूरा एरिया राइट, उस फर्स्ट फ्लोर में एलन दुर्गापुर का अपना हेड ऑफिस खुल रहा है। हम दुर्गापुर में और भी लोकेशन पर एक्सपांड करेंगे, लेकिन अभी हम फर्स्ट फ्लोर ऑफ पुष्पांजलि बिल्डिंग जो PC ज्वेलर्स के ऊपर है वहाँ लॉन्च करने जा रहे हैं। दुर्गापुर में ऐसा इंस्टीट्यूट इसके पहले भी 2-3 है जो सक्सेसफुली रनिंग है। एलन में क्या खासियत है कि ये कम्पीट कर पाएगा या स्टूडेंट यहाँ एडमिशन? यस सर, पास्ट में भी जब यहाँ इतनी सारे इंस्टीट्यूट होने के बावजूद भी राइट, हमारे पास यहाँ से दुर्गापुर से बच्चे कोटा तक आए हैं। यहाँ अपना परिवार छोड़ के इतना पेन लेके वो कोटा तक पहुँचे हैं, तो उन्होंने कोटा में यहाँ से बेहतर पाया है। और आज ही हमने 3-4 बच्चों के एग्जाम्पल आपके सामने रखे जिन्होंने कोटा आके अपने आप को बेहतर महसूस किया और कोटा के सिस्टम को उन्होंने समझा। तो वही सिस्टम को लेके हम यहाँ आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ के पेरेंट्स और बच्चे वो डिफरेंसेस को महसूस कर पाएंगे कि क्या कोटा के सिस्टम में डिफरेंस है, और उसको जब उनको महसूस होगा तो उस हिसाब से वो यहाँ में बेहतरीन रिस्पॉन्स देंगे।
दुर्गापुर को क्यों चुना गया? दुर्गापुर को इसलिए चुना गया सर कि ओवरऑल वेस्ट बंगाल में हमने एहसास किया कि ऐसा कौन सा शहर है जहां हम बहुत से ज़्यादा बच्चों को, पूरे स्टेट के बच्चों को पढ़ा सके। ऐसी व्यवस्था कलकत्ता में करना थोड़ा हमें मुश्किल लगा, तो हमें लगा कि दुर्गापुर एक ऐसा टाउन है जहाँ पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल है, यहाँ के पेरेंट्स काफ़ी अवेयर हैं, बच्चे काफ़ी अवेयर हैं और वो बचपन से विविध ओलंपियाड से लेके कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं। और यहाँ बच्चों को, बाहर के बच्चों को रहने की हॉस्टल और सुविधा हम आसानी से प्रोवाइड कर पाएंगे, इसलिए हमने दुर्गापुर को चुना। लास्ट क्वेश्चन मेरा यह है कि आप राजस्थान से यहाँ आए हुए हैं, बंगाल गवर्नमेंट से आपको कोई सहायता या कोई ऐसा कुछ मिला? हाँ, नहीं, अभी हमने शुरुआत करी है उनसे बातचीत करने की। जैसे पहला रिस्पॉन्स हमने उनसे, ये वोबेल IT पार्क है, वहाँ कुछ स्पेस देने के लिए बातचीत चल रही है, क्योंकि हम बड़ी सी कंप्यूटर लैब वगैरह बनाने की कोशिश करते हैं बच्चों की ट्रेनिंग के लिए। तो वो पहली शुरुआत है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भविष्य में बंगाल गवर्नमेंट में जो भी सत्ता पर रहेंगे वो हमें काफ़ी सहायता करेंगे, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल के लिए भी एक प्राउड मोमेंट होगा कि यहाँ के बच्चों का जो सपना है IIT मेडिकल या प्योर साइंस में। आपका शुभ नाम? तुषार पारेख, वाइस प्रेसिडेंट एलन करियर इंस्टीट्यूट कोटा। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। भाजपा पांडवेश्वर मंडल 2 की ओर से परासकोल स्थित मां पद्मावती प्रांगण में वनभोज के साथ साथ सदस्यता मिलन समारोह आयोजित की गई। भाजपा पांडवेश्वर मंडल 2 की ओर से परासकोल स्थित मां पद्मावती प्रांगण में वनभोज के साथ साथ सदस्यता मिलन समारोह आयोजित की गई। इस अवसर पर जिला सचिव रामानंद पाठक, पांडवेश्वर मंडल 2 के अध्यक्ष पौरेश घोष, गोसाई बावरी, कन्वीनर सुजन सूत्रधर, बुद्धदेव घोषाल, मंडल महिला मोर्चा की अध्यक्ष मीरा बावरी, युवा मोर्चा कन्वीनर कमलेश ठाकुर तथा समस्त सदस्यगण मौजूद रहे। इस सदस्यता मिलन समारोह के अवसर पर पौरेश घोष ने कहा कि वनभोज के साथ साथ अपने मंडल के तमाम सदस्यों के साथ सभी का परिचय और स्वागत भी हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता की फोटो पर माल्यार्पण कर हुआ। मतलब बताइए आप लोगों का। आज हमारे एखाने सकले उपस्थित आছেন আমাদের বাবুদা, আমার অবজারভার পাণ্ডবেশ্বর মন্ডল 2 এর বন্ধনদা, আমার এখানে উপস্থিত আছে জেলা সহসভানেত্রী এবং আমার মন্ডলের মহিলা মোর্চা প্রেসিডেন্ট এবং গুসাইন্দা ও কনভেনর আমাদের মাঝে উপস্থিত। আপনাদের কি প্রোগ্রাম চলে আজকে এখানে? আমাদের আজ এখানে প্রোগ্রাম আছে একটা, আমাদের পিকনিক ছোটোখাটো মোটামুটি করছি আমরা এই পাণ্ডবেশ্বর মন্ডল 2 এর তরফ থেকে। আমাদের সকল কার্যকর্তা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে, সকলকে আমার গৌরব অভিনন্দন এবং আমার আন্তরিক ভালোবাসা। আজ এখানে যে আমাদের মা পদ্মাবতী থান আমাদেরকে কৃপা করেছেন, মা পদ্মাবতী, সেই পদ্মাবতী আমরা মন্দিরে এসে এখানে একটা আমরা পিকনিকের আয়োজন করেছি। আমার এখানে সকল কার্যকর্তা এসে উপস্থিত হয়েছেন। হ্যাঁ, নিমন্ত্রণ থাক না থাক সবাই কিন্তু এসেছেন, এইটাই আমি আনন্দিত পেয়েছি। এবং আমাদের এই সকলে মিলে আমাদের হেল্প করেছে, সকলেই আমাদের এই কার্যকর্তা সফল করার জন্য সকলে মিলেই এই অনুষ্ঠানটি সবাই করছে এখানে। মন্ডল 2 এর প্রোগ্রাম নাকি? মন্ডল 2? হ্যাঁ, মন্ডল 2, পাণ্ডবেশ্বর মন্ডল 2, প্রেসিডেন্ট পরেশ ঘোষ, আমাদের উপস্থিত বাবুদা, হ্যাঁ, আমাদের ঝুমা পাল, আমাদের মহিলা মোর্চা প্রেসিডেন্ট এবং গোসাইন্দা, হ্যাঁ, সকলে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। এনাদের সাহায্যে আমরা এখানে সব প্রোগ্রামটি সফল করছি। আর আমাদের এই বন্ধনদা খুব আমাদের ক্লোজ আমার, তাই বন্ধনদাকে আমার গৌরব অভিনন্দন যে আমার কাছে এসে পৌঁছেছে। হ্যাঁ, তাই সকলকে আমার আন্তরিক ভালোবাসা এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আপনার এইখানে বক্তব্য শেষ করি। अंदाज से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, PV न्यूज। दुर्गापुर गांधी मोड़ मैदान में आयोजित ग्रैंड ट्रेड फेयर का उद्घाटन अड्डा के चेयरमैन तापस बैनर्जी ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर तापस बैनर्जी ने कहा कि ग्रैंड ट्रेड फेयर में देश एवं विदेशी व्यवसायियों की ओर से 125 स्टॉलें लगाई गई है। चेयरमैन श्री तापस गंगोपाध्याय, आसनसोल मेयर एडमिनिस्ट्रेटर श्री अमरनाथ चैटर्जी, दुर्गापुर डेपुटी मेयर श्री मिस्टर सन्तुराय, প্রচুর বিক্রি কিনি হয়, তার মধ্যে আমাদের যে অর্থনীতি সেটা কিন্তু অর্থনীতিটা রোল হয়।
আর একটা বলে অর্থনীতির ভাষায় যত টাকাটা আপনার রোল হবে, যত হাত ঘুরবে, ততই নাকি সমৃদ্ধ হবে। এই মেলাতে সেই একই ব্যাপার, এই টাকাটা রোল হবে, টাকাটা ঘুরবে, তাতে মানুষের মধ্যে হাতে পয়সা আসবে, তার সমৃদ্ধি হবে, এই এলাকারও সমৃদ্ধি করবে। তো প্রথম যখন মেলাটা করে আসলে আমি দেখে অবাক হয়ে গেছিলাম যে এমন সব জিনিস নিয়ে এসেছিল, পশরা সাজিয়ে এসেছিল, যে মেলা সচরাচর আমার তো মনে হয় আমি আসানসোলে কোনোদিন দেখিনি। কারণ এই মেলাটা যাদের কলকাতা যাওয়ার অভিজ্ঞতা আছে, কলকাতার করুণাময়ীতে এই ধরনের মেলা কিন্তু বসত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে তেহরান, ইরান, বাংলাদেশ, মালদ্বীপ, আরও যাদের যা প্রোডাক্ট সেইগুলো কিন্তু রাস্তায় প্রচুর বিক্রি হতো। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 किसान बिलों के विरोध में शनिवार देश भर में व्यापक आंदोलन किया जा रहा है। इसी क्रम में जामुड़िया माकपा से संबंध कृषक सभा के आह्वान पर शनिवार जामुड़िया के बोगड़ा चट्टी मोड़ के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को अवरुद्ध कर सड़क जाम किया गया। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 किसान बिलों के विरोध में शनिवार देश भर में व्यापक आंदोलन किया जा रहा है। देश के विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम किया जा रहा है। इसी क्रम में जामुड़िया माकपा से संबंध कृषक सभा के आह्वान पर शनिवार जामुड़िया के बोगड़ा चट्टी मोड़ के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को अवरोध किया गया। मौके पर माकपा नेता तापस कवि, मनोज दत्ता, काजल बावरी, सुकुमार सांगोई, सुजीत दत्तो, मोहम्मद कयूमुद्दीन सहित तमाम स्थानीय माकपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर माकपा नेता तापस कवि ने कहा कि केंद्र सरकार के तीनों कृषि बिल के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था, आज उसमें समूचा देश शामिल हो गया है। केंद्र सरकार ने किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की है, मगर फिर भी किसानों के हौसले को कम नहीं किया जा सका। आंदोलनरत किसानों के साथ एकजुटता दिखाते हुए माकपा की तरफ से भी बोगड़ा में पथावरोध किया गया। वहीं उन्होंने टीएमसी की ट्रैक्टर रैली को किसान आंदोलन के साथ जोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह ट्रैक्टर रैली स्वच्छता को लेकर निकाली गई थी। দেশের যারা অন্নদাতা, বিশেষ করে সারা ভারতবর্ষের দুটি রাজ্য হরিয়ানা এবং পাঞ্জাব, আমাদের দেশের প্রায় অর্ধেক যে খাদ্যশস্য তারা উৎপন্ন করে, আমরা যারা খাদ্যশস্য উৎপন্ন করি না তাদের জন্যই আমরা কিন্তু আজকে যা বলেন যে শস্য উৎপাদনে যা আমরা খাবার খাই, ভাত খাই, রুটি খাই, এটা সবই তাদেরই উৎপাদন। আজকে নতুন যে 3টি কৃষি আইন আজকে ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে, যে কৃষি আইনের ফলে আজকে তারা অত্যন্ত মর্মাহত শুধু নয়, তারা আজকে দাবি করছে যে যতক্ষণ না এই কৃষি আইন আমরা প্রত্যাহার করতে পারবো, প্রত্যাহার করিয়ে তবেই আমরা বাড়ি ফিরে যাব। এবং সেজন্যই তারা লাগাতার এই আন্দোলন করছে। 26 তারিখে আন্দোলনের ফলে গোটা দিল্লির সীমান্ত প্রায় জ্যাম হয়ে গেছে এবং সেই আন্দোলনের মধ্যে একটি ষড়যন্ত্র করে লালকেল্লায় কিছু মানুষ, যা কৃষক আন্দোলনের লোক তারা ছিল না, তাদের মধ্যে ঢুকে থেকে কৃষক আন্দোলনকে বদনাম করার জন্য তারা লালকেল্লাতে জাতীয় পতাকার সামনে একটি পতাকা বেঁধে দিয়েছিল, যা ভারতবর্ষের রাজনীতিতেই প্রথম আমরা দেখলাম কোনো আন্দোলনকে ভেতর থেকে কি করে নষ্ট করে দেওয়া যায়, সেটা মোদির লোকজন এই ষড়যন্ত্র শুরু করেছিল। কিন্তু কৃষকদের দমানো যায়নি। কৃষকরা এখনও দিল্লির সীমান্তের প্রান্তে রয়েছে, বিভিন্ন প্রান্তে, এবং তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত আইন প্রত্যাহার করবে মোদি গভর্নমেন্ট, বিজেপি গভর্নমেন্ট, আরএসএসের গভর্নমেন্ট, ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আমরা কৃষক আন্দোলন চালিয়ে যাব। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আজকের একটি কর্মসূচি সারা দেশ জুড়ে আছে, চাক্কা জাম, এবং সেই কর্মসূচিরই কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে সেই কর্মসূচিরই একটি অঙ্গ হিসাবে আজকে জামুড়িয়াতে আমরা এখানে ন্যাশনাল হাইওয়ের উপরে আমরা অবরোধ করেছি। কোথায়? ন্যাশনাল হাইওয়ে বগুড়া অঞ্চলে আমরা এই অবরোধ করেছি এবং এই অবরোধ অত্যন্ত সফল হয়েছে। আমরা প্রায় 20-25 মিনিট ধরে ন্যাশনাল হাইওয়েতে আমরা কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে আমাদের বক্তৃতা হয়েছে, স্লোগান হয়েছে, এবং এই কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে এই সংগঠনগুলি যখন আবার কোনো আন্দোলনের আহ্বান করবে আমরা এই আন্দোলনের সমর্থন করব। এটা কিন্তু কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে নয়, এই ট্র্যাক্টর র্যালি হয়েছে পরিচ্ছন্নতা দিবস হিসাবে আমি যতটুকু জানি, কিন্তু তারা কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে কোনো ট্র্যাক্টর র্যালি করেনি। আপনারা খবরটা নেবেন। আজকে তারা একটা আপ্যায়ন থেকে বেলা 12টার সময় পরিচ্ছন্নতা দিবস হিসাবে। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आगे की खबरों की ओर जाते हैं, मगर उससे पहले लेंगे छोटा सा ब्रेक।
তা জানি স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা ময়দা সুজি বেসন ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। कैशलेस की दुनिया में अब आपको परेशान होने की नहीं बल्कि मोबाइल फोन उठाने की जरूरत है, जिससे आप घर बैठे अपनी जरूरतों के सामान को बेझिझक मंगा सकते हैं। बस जरूरत है तो अपने मोबाइल पर सस्ता सुंदर ऐप डाउनलोड की। इस ऐप के जरिए आप दवा और OTC प्रोडक्ट पर 15 और 20% तक की छूट पा सकते हैं। तो इस सुनहरे मौके को हाथ से जाने ना दें। हमारा पता है हेल्थ बडी आरोग्य मेडिकेयर 56 PN मालिया रोड दालपट्टी मोड़ रानीगंज। संपर्क करें राकेश तोदी, मोबाइल नंबर 9800350008 और 9800450008। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post CR Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। পুজো আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি-শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB रोड, रानीगंज। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस DAV पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 2445205304।
बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आसनसोल क्लीनलीनेस सप्ताह के तहत लोगों को जागरूक करने हेतु एक रैली निकाली गई, जिसके दौरान लोगों को अपने इलाके को स्वच्छ रखने के लिए जागरूक किया गया। आसनसोल क्लीनलीनेस सप्ताह के तहत लोगों को जागरूक करने हेतु एक रैली निकाली गई, जिसके दौरान लोगों को अपने इलाके को स्वच्छ रखने के लिए जागरूक किया गया। इस दौरान रैली में उपस्थित लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के श्रम एवं कानून मंत्री मलय घटक के निर्देश अनुसार सभी बोरों में स्वच्छ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार रानीगंज बोरो 2 कार्यालय से लोगों को जागरूक करने हेतु एक रैली निकाली गई। यह रैली नेताजी मोड़ पहुंची, जहां नेताजी की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए लोगों को अपने अपने इलाकों को स्वच्छ रखने के लिए जागरूक किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से बोरो 2 के एडमिनिस्ट्रेटर पूर्णशासी राय, चेंबर ऑफ कॉमर्स के सेक्रेटरी उज्जवल मंडल, पश्चिम बर्धमान जिला के सेक्रेटरी आलोक बोस, रानीगंज बोरो 2 के इंजीनियर इंद्रजीत कोनार सहित चेंबर ऑफ कॉमर्स के अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। দেখছেন পিবি নিউজ। এই মুহূর্তে রয়েছি রানীগঞ্জ বড় অফিসের সামনে, যেখান থেকে আসানসোল ক্লিনলিনেস একটা সপ্তাহব্যাপী পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ম্যাটার 6 টু 12 ফেব্রুয়ারি রানীগঞ্জ বড় অফিসের সামনে থেকে জঞ্জালহীন আগামী দিন সহজ পথে চিনে নিন একটা র্যালি এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে নেতাজি মোড়ের উদ্দেশ্যে, এবং রানীগঞ্জবাসীকে একটা অ্যাওয়ারনেস করছে আপনারা সাফ সাফাই করুন এবং কিভাবে কোন জায়গায় জঞ্জাল ফেলতে হবে। এবং সেখানে রয়েছে রানীগঞ্জ বড় 2 এর অ্যাডমিনিস্ট্রেটর পূর্ণশশী রায় মহাশয়, অলোক বোস, হেনা খাতুন এবং চেম্বারের সদস্যগণ এবং সাফাই কর্মীদের নিয়ে এই মিছিল। আরও বিস্তারিত জানতে সঙ্গে থাকুন, আমি সম্রাট। এলাকায় 10টি বড় অঞ্চলে আমরা এক সপ্তাহ ব্যাপী শহরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার আসানসোল পৌর নিগম সংকল্প নিয়েছে। আজকে সকালে মাননীয় মন্ত্রী মলয় ঘটকের হাত ধরে আমরা মূল অনুষ্ঠানটি করি আসানসোল পৌর নিগমের সন্নিকটে। এখন প্রতিটা বড়োতে আমরা এই অনুষ্ঠান শুরু করে দিলাম 7 দিনের জন্য। আজকে এখন এই রানীগঞ্জ বড় 2 মধ্যে আমরা এই যাত্রা শুরু করলাম রানীগঞ্জ বড় শহরকে परिष्कार परिच्छन्न करार जन्य। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज स्थित मोलडांगा बजरंगबली मंदिर की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर 151 महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। मंदिर कमेटी के सदस्यों ने बताया कि 1 वर्ष पहले इस मंदिर की स्थापना दिवस इसी दिन हुई थी एवं आज मंदिर के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। रानीगंज स्थित मोलडांगा बजरंगबली मंदिर के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर 151 महिलाओं तथा युवतियों द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। मंदिर कमेटी के सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 वर्ष पहले इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी एवं इसी उपलक्ष्य में आज मंदिर की स्थापना दिवस मनाई गई है। इस कलश यात्रा में शामिल महिलाओं ने मंदिर प्रांगण से कलश यात्रा शुरू कर हथिया तालाब, NSB रोड, अन्नपूर्णा लेन होते हुए बुजीर बांध से जल उठाकर वापस मंदिर प्रांगण में कलश स्थापित किया। मंदिर कमेटी के सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि इस उपलक्ष्य पर मंदिर में शिव चर्चा, पूजा हवन, भोग वितरण इत्यादि की व्यवस्था की गई है। इस मौके पर मोलडांगा हनुमान मंदिर की कमेटी के सदस्य संतोष सिंह, राजीव बावरी, आकाश बावरी, सोमनाथ बावरी, गौतम बावरी, अभिजीत बावरी सहित अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से शामिल रहे। মোলডাঙ্গা থেকে 151টা মেয়ে ছেলেকে নিয়ে পরে কলেজ যাত্রা করলাম। মোলডাঙ্গা থেকে নিয়ে তার বাংলা কোলফিল্ড দিয়ে নিয়ে পরে কীর্তনিয়া পুকুরে যেয়ে পরে তারপরে বুজির বান আছে, ওখান থেকে সবাই মিলে কলসের জল উঠালাম আর মোলডাঙ্গার মধ্যে রিটেনিং নিয়ে আসলাম। আচ্ছা, হনুমানজি স্থাপনা দিবস উপলক্ষে মানে কি কর্মসূচি আরও আছে? কর্মসূচিতে আছে আপনার যে শিব চর্চা আছে, আজকে 3টে শিব চর্চা আছে আর কালকে পুজো আছে। কাল পুজোর রাতে আমাদের কীর্তন আছে আর পরশুদিন আমরা 8 তারিখে ভান্ডারা আছে আর ভান্ডারার রাতে আমরা ভজন একটা অনুষ্ঠান করেছি। আপনার নাম? আমার নাম গৌতম দাস। কোটা ক্লাসটা বেরিয়েছি সবাই মিলে আমরা করেছি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज की खबरें यहीं समाप्त करते हैं, मगर उससे पहले आज की सुर्खियां और एक बार। रानीगंज रेलवे स्टेशन के समीप तृणमूल कांग्रेस की ओर से प्रतिवाद सभा का आयोजन। आसनसोल
आसनसोल नगर निगम की ओर से साप्ताहिक सफाई अभियान का आगाज। कृषि आंदोलन का विरोध करते किसानों का समर्थन शनिवार जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र में किया गया। पश्चिम बंगाल के चोखेलालो कार्यक्रम के तहत निशुल्क नेत्र जांच शिविर कर चश्मा वितरण। कृषि कानून के विरोध में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से सड़क जाम कर विरोध जताया। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टीवी न्यूज़। नमस्कार।